हाँ, नमस्कार। मैं विनोद कौल। आप सब जानते हैं, जैसे आप सब जानते हैं कि कल जो हमारे जो कश्मीरी हिंदू जो सरपंच लखीमपुर के रहने वाले हैं थे, उनकी निर्मम हत्या की गई इस्लामिक जो जहादीज की तरफ से। उनको निर्मम हत्या की गई, उनकी हत्या का कॉन्स्पिरेसी के थ्रू किया गया। मैं पूरे कश्मीरी समाज की तरफ से सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनकी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ। भगवान करे कि उनकी जो फैमिलीज है सबको उनको शक्ति दे, उनको शक्ति प्रदान करे, उनको हिम्मत दे। इतना बड़ा लॉस जो उनको हुआ है, उनका एक बहुत बड़ा लॉस, जो खाली उनका लॉस नहीं हुआ है, ये पूरी हमारी कम्युनिटी का लॉस हो चुका है। इस क्वेश्चन ये है कि ये जो ये लॉस है, ये आज से कब से चल रहा है? ये पिछले 30 साल से लॉस चल रहा है। कितने हमारे हिंदू भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, इनको मौत के घाट उतारा गया है, खून की नदियाँ कब बहाई गई है। ये कब तक चलेगा इस चीज़ के लिए? उनका क्या कसूर था? वो वहाँ पे सरपंच थे, वो वहाँ पे लोगों की सेवा करने के गए थे। वहाँ पे उनका क्या कसूर था? वहाँ पे मैं अपनी जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरह की निर्मम हत्याएं जो हमारे कम्युनिटी में हुई है, ये कब तक चलेगी हमारे यहाँ पे? जो इस्लामिक जो जहादी जो है, जो पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट है, जो आज पिछले 30 साल से हमारे साथ इतना निर्मम हत्याएं हो रही है, ये एक नहीं हुई है, कई हत्याएं हो चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? आज हम कहते हैं कि आज जो हम पहले वाली सरकारें थी उस टाइम पे, जिन्होंने उस टाइम पे हमें वहाँ से उन्होंने भगाया, सबको मालूम है कि उसे 1990 में क्या हुआ था। मस्जिदों में वहाँ पे ऐलान किया गया था, कश्मीरी हिंदुओं को निकाल दो, वो अपने हमारा इस्लाम धर्म वहाँ पे अपनाए। जो वहाँ की जो हमारी जो बहू बेटियाँ हैं, जो माँ है, वो वहाँ पे रहेंगी। हमें कश्मीरी हिंदू नहीं चाहिए। आज 30 सालों से अपने देश में ही माइग्रेंट बने हुए हैं। किस तरह से हमने पिछले 30 साल बिताए हैं, आज तक कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिन्होंने हमारे विस्थापन के लिए कोई ऐसा कुछ काम करा हुआ है? आज वहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट्स, जो टीचर्स है वहाँ पे एम्प्लॉय जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या उनकी सुरक्षा गवर्नमेंट दे सकती, कि वो सुरक्षित है? वो प्रतिनिधि जो लोगों की सेवा करने के लिए वहाँ पे गए थे, जो कुछ साल पहले जो कश्मीरी माइग्रेंट आके वो फिर दोबारा कश्मीर चले गए थे, वहाँ पे उन लोगों के साथ रहने लगे थे, उन लोगों के साथ दिन बिताने लगे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। कल उनकी इतनी निर्मम हत्या करनी एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, ये तो सीधे कॉन्स्पिरेसी हो रही है कि कश्मीरी जो हिंदू है वो घर नहीं वापस आ जाए वहाँ पे। उनका क्या कसूर है? ये जो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद जो है, ये कब ख़त्म होगा? ये मैं कोई भी गवर्नमेंट हो, आज से हम कहते हैं कि भाई 30 साल पहले हमारी कोई और गवर्नमेंट थी, आज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट हमारी वहाँ पे है, उन्होंने पिछले 6 साल के लिए हम लोगों के लिए क्या किया? हमने दिन रात उनके लिए वोट दिए, हमने दिन रात उनके लिए सारी सेवा करी, तो लेकिन वो क्या करा उन्होंने उनके लिए? ये तब तक नहीं हो जाएगा, ये तब तक चीज़ नहीं हो जाएगा जब तक कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स है, जब तक उनका खात्मा नहीं होगा, तब तक इसका काम नहीं हो सकता।
जब तक जितने भी पाकिस्तान के इतने पर अटैक हो सकता है या उसको नेस्तो नाबूद नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसको वर्ल्ड के मैप में बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हो जाएगा। हम किस किस पर्पज़ के लिए वहाँ पे जा सकते हैं? वहाँ पे कौन सी शांति है, कौन सा एश्योरेंस है? किस तरीके से गवर्नमेंट में एश्योरेंस कर सकती है कि वो रिहेबिलिटेशन या बाकी जो उनकी स्कीम्स है, जिसके बारे में अभी तक गवर्नमेंट का कोई भी उसका जो कहते हैं कि कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि वहाँ पे कैसे हो सकता है, कैसे नहीं है। एक क्वेश्चन है, मेरे रूपकिशन जी राणे का था, उन रूपकिशन राणा जी का भी क्वेश्चन भी आया है कि सिक्योरिटी, ये वाला क्वेश्चन ये मेरा मैं भी पुट करता हूँ। अगर उन्होंने डिमांड करी थी, उनका जो पिछला एक वीडियो भी आया है, अजय जी का वीडियो भी आया है, उसमें उन्होंने सीधे लिखा है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी उन्होंने डेलीगेशन भेजी थी वहाँ पे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड करेगी? अगर एक हमारा प्रतिनिधि वहाँ पे है, प्रतिनिधि जो हमारा कश्मीरी कम्युनिटी के है, एक प्रतिनिधि हमारे जो है, तो उसके सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ऑन द स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। तो हमारे कुछ कौन सा वहाँ पे क्या एश्योरेंस है हमारे उस चीज़ के लिए? जिन आतंकवादियों ने कल इतनी बड़ी निर्मम हत्या करी, एक बेगुनाह को मारा गया, उन कातलों को, उन दरिंदों को, उन आतंकवादियों को जो पाकिस्तान प्रोजित जो आतंकवाद है, उनको कब निकाला जाएगा? उनको कब मौत के घाट उतारा जाएगा? यह एक इंसिडेंस है, हमारे पास ताज़ा इंसिडेंस है एक, और ये चीज़ पिछले 30 साल से कई बार ऐसे हो चुका है। ये जेनोसाइड जो है ये स्टार्ट हो चुका था 1986 में, जब अनंतनाग में जो टेम्पल्स है उनको डिस्ट्रॉय किया गया था, और वो अभी तक भी है। उसके बाद पिछले 30 साल से जब से मास माइग्रेशन हो गई है 3 साल से, तो हमारे यहाँ पे कश्मीर में वहाँ पे कितने मंदिरों को हमारे तोड़े गए हैं। क्या आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने, क्या एक भी मंदिरों को वहाँ पे ठीक किया गया है या उनको फिर दोबारा किया गया है? हाँ, हुए हैं, लेकिन जब हम कश्मीरी हिंदुओं के अपने एफर्ट से हमने उनको फिर बनाया है, कई ऐसे एग्जांपल हमारे पास है जो कश्मीर में जो उन्होंने शिव मंदिर है, बाकी मंदिर है जो उन्होंने तबाह कर दिए थे इतने सालों में, वो हम लोगों ने खुद उनको किया है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा एश्योरेंस नहीं है, कोई ऐसा उनको हेल्प नहीं है उसकी तरफ से। आज 30 साल हो गए हैं एक्सेल में। हमारी जो हार्डशिप है, जो हमने पिछले 30 साल से अपने दम पे, अपने हार्डशिप से, अपने जिद्दजहद से, आज जहाँ से हम कश्मीर से निकल गए थे, उस टाइम पे जब हर एक घर की अपनी अपनी कहानी है, और वो ऐसी कहानी है जिस पे किसी को भी रोना आएगा, क्योंकि कोई ये स्क्रिप्टेड नहीं है। इट इज़ नॉट अ स्क्रिप्टेड, ये स्क्रिप्टेड थी आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा ये स्क्रिप्टेड था, जिसकी वजह से हम लोगों को वहाँ से अपने घर से बेघर होना पड़ा। हम कश्मीरी ने अपना दिन रात डिवोट करा, हर एक ने डिवोट किया और मेहनत करी, अपनी तन मन लगाया। हमारे जो माता पिता है उन्होंने कितनी हार्डशिप करे हम लोगों को बनाने के लिए, हमको बड़ा करने के लिए, वो तो हम लोगों ने अपने आंखों के सामने देखा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट को, ये कि जितने भी ये निर्मम हत्याएं यहाँ पे हुई है, अभी हमने कुछ दिन पहले एक इवेंट भी किया था, उसमें हमने बताया था। अब खुलेआम उस टाइम बेटा कराटे ने खुलेआम बताया था कि इतने लोगों को मैंने मारा है। क्या आज तक कोई भी गवर्नमेंट ने उसको फांसी पे लटकाया है?
क्या किसी भी गवर्नमेंट ने कभी ऐसी जरूरत करी है, या प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है क्या उसने ऐसे करी है कि वह उसके फांसी के ऑर्डर्स दिया जाएगा? कितने लोगों को वहां पे हम हिंदुओं को मारा गया है, कैसे कैसे कितने कितने वहां पे हमारे साथ अत्याचार हुए हैं। हम पिछले 30 साल से लड़ रहे हैं, हर एक कश्मीरी हिंदू लड़ रहा है, लेकिन कभी भी कोई एश्योरेंस नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों को उसके आश्वासन दिया जाएगा। अजय जी को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी, क्या उसने गलती करी थी? क्या वो हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तान से प्यार करते थे, इसीलिए उनकी निर्मम हत्या की गई थी? कौन सा गुनाह करा था उन्होंने? आज हर एक कश्मीरी घर, हर कश्मीरी हिंदुओं के घर पे एक मातम छाया हुआ है। ये मातम पिछले 30 साल से है, लेकिन कल की इतनी दर्दनाक घटना, कल की इतनी बड़ी दर्दनाक घटना जो घटी, उसने फिर हमारे को पिछले 30 साल पहले से वहीं तक पहुंचा दिया हम लोगों को। मैं गवर्नमेंट से ये आशा करता हूँ कि इसके बारे में एक एसआईटी संगठन करे जो इस प्रूव करे इसके लिए, और जो मर्डर्स हुई हैं, जो प्लान, जो अभी तक जितने भी हमारे पास मर्डर हुए हैं, जो प्लान आउट हो गए हैं। संदीप जी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं उनसे एग्री करता हूँ मैं कि हमें इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हमें करना ही चाहिए, और इस मास प्रोटेस्ट करना चाहिए हम लोगों को। आज हाँ, निर्मल काजरू जी ने कहा था कि हम भूल जाते हैं। हाँ, ये कितना सच है, लेकिन ये चीज़ है जो कोई नहीं बोला है। हाँ, ये कोई इंसिडेंट्स के बाद ऐसा वो ह्यूमन नेचर है, उसका कुछ हम भूले नहीं है। ये इसका बदला तो हम लोगों को सारे इकट्ठे मिलके ही, सबको मिलके इकट्ठा करके एक नई जो जुनून जो है वो पैदा करके, कहीं पे कुछ रह भी गया होगा, जुनून कोई छूट गया होगा, उसका हमें फिर दोबारा करना है, फिर हमें वापस उसको लेके आना है। हमारी उन सस्तियों को, अगर हमें गवर्नमेंट को इतना प्रेशराइज कब करना है, इतना प्रेशराइज करना है कि वो घुटने पे आ जाए और वो कोई ना कोई सोल्यूशन हमारे निकाल दे, और इस चीज़ का हमें पता चले कि गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे से इतना अत्याचार हुआ है, लेकिन कभी भी एक भी कश्मीरी पंडित ने गन उठाया नहीं है। अपने अपने कलम के ज़ोर पे, अपनी किसी एजुकेशन के ज़ोर पे हम लोग इस टाइम पे जो बिल्कुल जीरो पे आ गए थे, माइनस पे आ गए थे, अब कलम के ज़ोर पे हम बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गए हैं। आज कश्मीरी हिंदू के हर एक घर का लड़का है, वो हर एक हिंदुस्तान के या वर्ल्ड के किसी भी कोने में, किस तरह से, क्योंकि हम लोगों ने गन नहीं उठाया। हमने आज तक शांति से हमने प्रदर्शन करे, लेकिन अब मेरे को लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है कि अब हमें किसी भी हद तक जाना है। यस रूप जी, हमें बलि का बकरा इतने सालों से लगातार बनाता जा रहे हैं। हमें इसके लिए एक बहुत हाई लेवल पे हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को घुटनों पे लेके आना चाहिए हम लोगों को। क्या मैं अभी बटेकाडाटे की बात कर रहा था, उसके ऊपर उसने खुलेआम टीवी में इंटरव्यू दिया है, जो कि सब जानते हैं। क्या किसी गवर्नमेंट ने उसको कुछ उसके ऊपर एक्शन दिया है? अब सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जब भी यहाँ पे किसी दूसरी कम्युनिटी को कोई कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई लिंचिंग होती है, कुछ होती है, तो उस टाइम पे हर जगह पे सीडो सेक्युलरिज्म जो लोग आते हैं, जो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। आज वो सारे के सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले गए कहाँ पे है? आज से 30 साल से
ये सारे के सारे फ्रीडम स्पीच जो है, वापसी अवार्ड वापसी गैंग जो है वो कहाँ चुप बैठी है? क्या आज तक किसी भी अवार्ड वापसी गैंग ने क्या आज तक कभी किसी किसी हिंदू के बारे में या किसी भी हमारे कश्मीरी हिंदू के बारे में क्या कभी आवाज़ उठाई है? नहीं उठाई है। क्योंकि ये सारे के सारे अपने पॉलिटिकल मोटिव पूरा करने के लिए करते हैं ये चीज़। क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं की पॉपुलेशन, उनको लगता है कि बहुत कम है, इनके बारे में बात ही क्या उठानी है। या खाली उतना नहीं, गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। उनको लगता है कि कुछ लाख लोग, 5 लाख 6 लाख 7 लाख लोग रुपए इनका क्या है, लेकिन उनको उनको अब हम लोगों को सिखाना बताना पड़ेगा कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है। आज तक हम लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट करे हैं, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि हम उस चीज़ का बदला ले, और हम लोगों को रुकना नहीं है। कोई भी किसी भी तरीके से, किसी भी केस की तरह से हमें उठना है। हम सबको यूनाइट होकर अब लड़ना है। इस चीज़ के लिए अगर हम लोगों को किसी भी चीज़ की कीमत भी उठानी पड़े, हमें उठानी चाहिए। अब हमें नीचे नहीं बैठना चाहिए। 1990 से हमारा माइग्रेशन स्टार्ट हो चुका है। हर घर की अपने अपनी कहानी है, और कोई झूठी कहानी नहीं है, सब सच है। कितने कितने मैसेकर हो चुके हैं। नाड़ी मरे का मैसेकर हो चुका है, वो कोई नहीं भूल सकता है। संग्रामपुरा का मैसेकर हो चुका है, वो कोई नहीं भूल सकता है। मधामा का वो मैसेकर हो चुका है, वो कोई नहीं भूल सकता है। क्या गलती करी थी उन लोगों ने? वो गलती ये करी थी क्योंकि वो तो हिंदुस्तानी थे। गलत किया था कि हिंदुस्तानी थे। हमने हिंदुस्तान का झंडा उठाया। क्या गलत करा कि हमने झंडा उठाएगा? और अभी भी हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी रहेंगे मरते दम तक। उसके लिए अगर किसी चीज़ के लिए कुछ भी करना पड़े, अपने हक की लड़ाई करने के लिए, अब हम इसको रुकना नहीं है। हमें पिछले 30 साल से हमेशा टारगेट किया गया है। हम सबको याद होगा, एक सबसे पहले जब हम कश्मीर से, हम लोगों को वहाँ से निकाला गया, भगाया गया, वहाँ से हमारे खिलाफ कत्ल गारत की गई, हमारे को थ्रेटन किया गया, हम मर्डर किए गए, हमारे बहू बेटियों माओं के साथ रेप किया गया, उनको आरी से काटा गया, वहाँ से निकाला गया। तो वहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कौन सा सपोर्ट किया था? आज पिछले 2 दिन से कई ऐसे चैनल्स पे या कई ऐसी जगह पे वो डिबेट कर रहे हैं कि भाई कश्मीरी, वहाँ के जो मेजॉरिटी जो लोग हैं, कश्मीर के जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं, वो अभी भी क्या कर रहे थे? वो जगमोहन को इस हालत के लिए जिम्मेदार बताते हैं। आज तो जगमोहन तो नहीं है, कल जगमोहन तो नहीं थे, तो फिर क्यों किए? क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अजय जी और उनकी फैमिली माइग्रेंट थे। माइग्रेंट के बाद वो दोबारा वापस चले गए, इतने साल वहाँ पे रहे, वहाँ पे लोगों के बीच में रहे, तो कल उनके साथ इतनी निर्मम हत्या क्यों की गई? इसका अगर मेरे को बता सकते हैं, अगर वहाँ का जो मेजॉरिटी जो है, वहाँ के जो लोकल मेजॉरिटी है, इसका अगर मेरे को जवाब दे, मेरे को नहीं लगता उनके यहाँ पे जवाब है। आज तक उन्होंने खाली पाकिस्तान प्रायोजित के नाम पे सब कुछ कमाया। उन्होंने हिंदुस्तान से भी कमाया, पैसा लिया, पाकिस्तान से भी आया, अरब से भी कंट्री से लाया, पूरा माला माल कर दिया है। हर जगह से उनको पैसा मिला है, और सबसे जो शक्ति जो हुई है वो कश्मीरी हिंदुओं ने उठाई हुई। कल से
बहुत ही दुख हो रहा है। ये खाली मेरे को नहीं दुख हो रहा है, ये हर एक कश्मीरी हिंदुओं के घर में हो। आंखों से आंसू निकले होंगे, आंखों से आंसू के आंखों से खून निकला होगा कल फिर, क्योंकि इसने हमें फिर वही 1990 की तरह पहुंचा दिया। हमें वही दिन याद आया, वही वही वो मंजर याद आते हैं। मेरे को अभी भी याद है, मैं बहुत ही छोटे क्लास में था, ये खाली वो बहुत लोगों से हुआ होगा। मैं चौथी क्लास में था या पांचवी क्लास में था। उस टाइम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरे क्लास का लड़का मेरे को कहता है, मुस्लिम लड़का कहता है कि अगर था बटो, अगर एक शेख अब्दुल्ला मेरे इसमार होते बटे, वो तो बेड पे थे, उसको तो नेचुरल प्रॉब्लम होगी, तो नेचुरल डेथ होने वाली थी उनको, तो हमारा क्या कसूर था उसमें। उनके मन में, क्योंकि हमें पता नहीं चला उनके मन में क्या थे, उनके मन में पहले से ही पाकिस्तान भरा हुआ था, उनके रग रग में पाकिस्तान भरा हुआ था। हम लोगों ने क्या कसूर करा था? हमारी तो एजुकेटेड फैमिलीज थी सारी की सारी। हमने उनको पढ़ाया, उनको लिखाया। हर कश्मीरी घर वहां पे एजुकेटेड था। क्या हुआ? हमें अपने घर से बाहर निकालना पड़ा, निकाल दिया हमें, निर्मम हत्या ही करी हमको। हर तरफ हम लोगों को यातनाएं दी गई। जिस टाइम कश्मीर से हम निकले वहां से, हर घर हमसाये के बारे में नहीं पता था कि ये कब निकल रहा है, कब जा रहा है, क्योंकि डर था। अगर हमें पता कि वो निकल रहा है, मैं किसी को बोल दूंगा, कहीं आतंकवादी को ना पता चले। मैं अपनी घर की बात कर रहा हूं, जो कि हर घर की एग्जाम्पल होगी, फॉर एग्जाम्पल है। हमारा एक जॉइंट फैमिली थी, हम लोग 4 हिस्सों में निकले। एक को दूसरे के बारे में नहीं पता, बड़े भाई को छोटे भाई के बारे में, कि वो कहाँ पे है, क्योंकि कोई साधन नहीं थे, फोन के साधन नहीं थे। आंखों में आंसू आ रहे, खून खोल उठता है। अब हम लोगों को कभी भी क्या कहते हैं उसको, फिर हमें जो अभी मैं बस कंक्लूड कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। मैं आप लोगों का, सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रेशियस टाइम निकाला है। इस टाइम पे सब श्रद्धांजलि हमारे अजय जी के लिए हम उनके लिए, उनकी फैमिली के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं सब आप लोगों का थैंक्स करता हूँ जिन्होंने अपने प्रेशियस टाइम इस टाइम निकाल के आए हैं। यही दिखाता है कि हम लोगों को कितना जज्बा है, हम लोगों में कितना जज्बा, हम लोग ये जिंदा हमें रखना है और हमेशा रखेंगे उस चीज़ के लिए। नमस्कार। एक बार फिर अजय जी की फैमिली और जितने भी यहाँ पे मस्कर हुए उनके लिए श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार से नमस्कार।